हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू डूइंग वेल। जैसा कि हम सेहत के बारे में बात कर रहे हैं कि जो भी हम फूड खाते हैं उसका हमारी हेल्थ पर कितना असर पड़ता है। जैसा कि भगवत गीता के 17वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी बताया गया है कि कोई भी भोजन जो खाने से 3 घंटे ज़्यादा हो गया है, उसको पके खाने से पहले अगर उसको पके हुए 3 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है तो वो भोजन खराब होने लगता है, उसके सड़ने की प्रक्रिया स्टार्ट होने लगती है, जिससे कि उसका कलर, उसका टेस्ट और उसका स्मेल सब कुछ चेंज होने लगता है। और फिर वो इस तरह का भोजन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जो भोजन कर रहे हैं, जो भी फूड हम ले रहे हैं, वो ताज़ा बना हुआ खाना होना चाहिए। उसको ज़्यादा देर नहीं होना चाहिए पके हुए। बस एक एक्सेप्शन है इसमें, अगर हमने जो भगवान को अर्पित किया है खाना, प्रसादम बन चुका है, अब वो प्रसाद बन गया है, उसको हम 3 घंटे से अगर ज़्यादा भी हो गया है पके हुए तो हम उसको ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रसाद है, वो दिव्य रूप में जा चुका है। तो अगर आपको कोई फूड ऐसा है जो 3 घंटे से ज़्यादा होने वाला है, आपको ऐसा लगता है कि ये जो खाना हमने बनाया है इसको जब हम खाएंगे तब 3 घंटे से ऊपर होगा समय हो जाएगा, तो इसलिए आप उसको पहले भगवान को अर्पित कीजिए। फिर वो खाना दिव्य हो जाता है, प्रसादम बन जाता है, तब आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप हमेशा इस तरह का करें। ये कभी कभार आप कर सकते हैं, दैट्स ओके। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप हमेशा ही इसी चीज़ को मद्देनजर रख के फिर देर से ही खाना खाएं, देर तक पका हुआ रखा हुआ खाना ही खाएं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। ये बस कभी कभार अगर आप ताज़ा नहीं खा पा रहे हैं, कभी ऐसी सिचुएशन बनती है कि आपको लगता है कि टाइम हो जाएगा, देर हो जाएगी, तब आप ये चीज़ कर सकते हैं। एंड जैसा कि आप जानते हैं, जो भी हम फूड खाते हैं उसका क्या उद्देश्य होता है, क्या काम होता है? फूड का काम होता है कि हमारे शरीर की आयु को बढ़ाना, हमारे शरीर को स्वस्थ रखना, है ना। और लेकिन अगर फूड ऐसा हो जो हमारे शरीर के साथ उल्टा कर रहा हो, उसकी आयु कम कर रहा हो और उसको अनहेल्दी बना रहा हो या फिर रोग उत्पन्न कर रहा हो, डिजीज़, बीमारियां आ रही हो, तो इस तरह के खाने को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो हमें खाना बड़ी ही समझदारी के साथ चूज़ करना चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हमें जूठा खाना भी नहीं खाना चाहिए, वो भी अच्छा खाना नहीं माना जाता है, बशर्ते जो हमने भगवान को प्रसाद चढ़ाया है उसको हम खा सकते हैं। वो वाला जो जूठा होता है दैट्स ओके, वो दिव्य खाना है, उसकी तो बात ही अलग है, क्योंकि वो प्रसाद है, भगवान का है। लेकिन उसके अलावा अगर हम कोई जूठा खाना खाते हैं तो वो भी अच्छा नहीं माना जाता है, तो हमें जूठा खाना भी नहीं खाना चाहिए। अब हम बात करेंगे खाने की कुछ कैटेगरीज होती हैं उनके बारे में। तो पहली कैटेगरी आती है राजस। राजस का मतलब होता है कि जो खाना बहुत ही, जिसमें तेज़ नमक हो, तेज़ मिर्च हो और जो ज़्यादा गरम हो, तीखा हो, है ना। तो इस तरह का खाना को राजस बोलते हैं। तो जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा स्टमक होता है, आमाशय, उसकी जो अंदर की जो लेयर्स होती हैं उनको वो बहुत नुकसान पहुंचाता है, वीक बनाता है, और जिससे कि उसमें रोग उत्पन्न होते हैं, बीमारियां पैदा होती हैं। तो ये कैटेगरी का खाना हमें नहीं खाना चाहिए। दूसरा होता है तामस। तामस का मतलब होता है बासी खाना। मतलब जैसा कि हमने बात किया था कि 3 घंटे से ज़्यादा जो खाना हो गया है, फिर वो सड़ने की स्थिति आ जाती है, उसकी सड़ना स्टार्ट हो जाता है 3 घंटे के बाद खाने का। इसलिए हमें ऐसा खाना भी अवॉइड करना चाहिए। तो इसको हम तामस कहते हैं, जो बासी खाना होता है। नेक्स्ट होता है उच्छेष्ट। उच्छेष्ट का मतलब होता है जूठा। जूठा खाना भी हमें नहीं खाना चाहिए। और एक और चीज़ होती है जो अस्पर्श होता है फूड, मतलब जिसे हमें टच भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस और मदिरा टाइप्स का खाना, तो वो भी हमें नहीं खाना चाहिए, वो भी अच्छा नहीं होता है हमारे लिए।
और इसके विषय में श्लोक नंबर 8 में एक बात की गई है जिसमें बोला गया है कि चिकना खाना, मतलब जो खाना चिकना होता है, जैसे कि उसके लिए हम दूध, दही, पनीर, ये सब तरह की चीज़ें खा सकते हैं जो हमारी बॉडी की नीड्स होती है, जिसके लिए हमें चिकनाई की ज़रूरत होती है। तो कुछ लोग इसका थोड़ा गलत समझ लेते हैं इस बात को, और वो सोचते हैं कि जो एनिमल होता है, मतलब मीट वगैरह खाने से उस चीज़ की पूर्ति होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस जो भी हमें एनिमल की जो पशु चर्बी की बात कही जा रही है, उसका मतलब मांस से बिल्कुल नहीं है, मीट से बिल्कुल नहीं है। उसका मतलब है जो एनिमल से हमें मिलता है, मिल्क है, दूध या दूध से बनी चीज़ें, वो उसमें उसका मतलब वो है। तो इसको गलत ना समझें। बहुत से लोग इसको गलत समझ लेते हैं बात को, और ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें पशुओं के विषय में इस तरह का बिल्कुल भी नहीं कहा गया है। उसके उनका मतलब है पशु से जो मिलता है चर्बी, जो भी फैट, उसका तात्पर्य है कि दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, जो कि बिल्कुल ही अलग बात हो जाती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें सिर्फ सात्विक खाना ही खाना चाहिए। जो बाकी के जो कैटेगरीज मैंने बताई वो सब हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो जब भी आप खाना खाएं तो ध्यान रखें इन बातों का। और और भगवान को जो भी हम भक्ति से देते हैं, अर्पित करते हैं, भक्ति और प्रेम, तो वो तो बिल्कुल स्वीकार करते हैं। तो हम इस तरह का खाना हमारे लिए भी अच्छा होता है, जो भगवान का प्रसाद होता है। भले ही वो कितना भी घंटे पुराना हो, बट वो तामसिक में नहीं आता है। बट इसका ये भी मतलब नहीं कि आप ज़्यादा देर रख के भी उसको खाएं। ओके। तो इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और अपनी हेल्थ को अच्छा बनाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे अट्रैक्टिव, बाय बाय।